मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें मिसिंग हुई हों, उसका अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे। उस लिए हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी पड़ती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो हम सिर्फ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और अगर हमें इनमें से कोई एक चीज़ ना दी हो तो फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। यानी अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाएंगे। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाएंगे। जो ये सवाल है, इस सवाल के अंदर क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। क्लोजिंग बैलेंस की जगह हमें क्वेश्चन के अंदर एसिड और लायबिलिटीज़ क्लोजिंग की मिल जाती हैं। यानी जब इस साल ख़त्म हुआ था तो उस वक्त हमारे कारोबार का असासे ये थे और लायबिलिटीज़ ये थी। हमने असासे और लायबिलिटी का जिस तरह हम सादा अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, हमने एज इट इज़ बैलेंस शीट वाला मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनानी है। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर नदीम स्टार्टेड अ फर्म विद कैपिटल 1 लाख, यानी जो मिस्टर नदीम है उसका ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और ही इज़ ड्यूरिंग 10,000, इसकी ड्राइंग है 10,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर एंड 30,000 फ्रेश कैपिटल है। और एज़ 31 दिसंबर 2007, यानी क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग एसिड एंड लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। हमने इस एसिड और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट की तरह, जिस तरह बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह एज इट इज़ हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग। स्टॉक हमें कैश दिया हुआ है 60,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स हमें 40,000 दिए हुए हैं, बिल्डिंग है 60,000 की और क्रेडिटर्स भी हमारे हैं 10,000 रुपीज़। हमने फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने एक अपनी पहली वीडियो में बनाया था, उस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाऊंगा, यानी हमें इस सवाल में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। अपने क्लोजिंग बैलेंस मालूम कैसे करना है वो तरीका मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमने मिस्टर नदीम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हमने इधर क्लोजिंग नहीं लिखना क्योंकि नीचे एज ऑन 31 दिसंबर 2007 यानी क्लोजिंग पर चल जाता है नीचे लाइन से कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब हमने पहले लेना है 31, हमने सिर्फ इसके अंदर ऊपर वाला कुछ नहीं इसके अंदर उतारना, हमने सिर्फ 31 दिसंबर 2007 की जो इंट्रीज़ होंगी इसके अंदर सिर्फ वही इंट्रीज़ लिखनी है। इसके अंदर जो पहली इंट्री आएगी वो आएगी कैश 60,000, कैश 60,000, यानी जब क्लोजिंग हुआ था साल तो कंपनी के पास जो कैश था वो 60,000 था। इसके बाद स्टॉक 40,000 था, इसके बाद स्टॉक के बाद डेटर्स कंपनी के 40,000 थे, डेटर्स भी आ गया 40,000। इसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग कंपनी के पास 60,000 की थी, बिल्डिंग भी एसिड में आएगा। जैसे हम सादा बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर हम फिक्स्ड एसिड क्रांति एसिड को अलग अलग करते हैं, इसके अंदर अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर एज इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं। डेटर्स के बाद बिल्डिंग भी लिख लिया हमने, और क्रेडिटर्स हमारे पास लायबिलिटीज़ में आएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में आएगा। क्रेडिटर्स हमारे हैं 10,000। इसके बाद अब हमने इसका मालूम करना है क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग, और इसके बाद नीचे हमने लिख देना है बैलेंसिंग, यानी कि हमें मालूम नहीं था, हमने बैलेंस करके निकाला है। इसका मतलब बैलेंसिंग का मतलब ये है कि ये मालूम नहीं था, बैलेंस करके निकाला है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब एसिड में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दी जाए तो वो कैपिटल आता है। अब तमाम इसके एसिड को प्लस करते हैं और लायबिलिटीज़ को माइनस करके एसिड में लिख देते हैं। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, ये हमारे पास आ गया 2 लाख रुपीज़। अब इसका हमने ये फाइनल कर लिया, यानी
टोटल कर लिया 2000 रुपीज़। इसी तरह वही एज इट इज़ हमने टोटल जो होगा वो इस तरफ लिखना है। अब हमने जैसे कैश की एंट्री भी कर ली, स्टॉक भी कर लिया, डेटर्स भी कर लिया और बिल्डिंग भी कर ली। अब हमने इसमें से क्रेडिटर्स को माइनस करना है। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 10,000, 2 लाख में से जब 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190,000 या 1,90,000। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल, यानी जो इस सवाल के अंदर हमारे पास है ये क्लोजिंग कैपिटल वो है 1,90,000 और ओपनिंग कैपिटल इसके अंदर हमें दिया हुआ है 1 लाख। और इस सवाल को तरीका इस सवाल के यानी इसके बाद अब हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाने के बाद हमें इसका क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो गया है। ओपनिंग कैपिटल सवाल में दिया हुआ है, इसके बाद इसकी अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो उस बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और क्योंकि पहले मैंने उसकी वीडियो बना दी है। इसके बाद अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाई है।